नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करेंगे। आपको मालूम होगा कि इस चैनल का थंबनेल बदलता रहता है। जिस तरह की खबर होगी उसी तरह के थंबनेल होंगे और जो भी थंबनेल पर लिखा होगा उसी से संबंधित खबर दी जाएगी। हाँ, कुछ खबरें आगे पीछे हो सकती हैं। जैसे जैसे मुझे खबर प्राप्त होती है मैं रिकॉर्ड करता रहता हूँ। मैं समाचार पत्र की कटिंग के आधार पर आपको जानकारी नहीं देता हूँ, जानकारी कलेक्ट करने के बाद आप तक पहुँचाता हूँ। समाचार पत्र की कटिंग का इस्तेमाल केवल उदाहरण के लिए किया जाता है, आपको समझाने के लिए किया जाता है। इसलिए आपको सबसे ऑथेंटिक जेन्युइन जानकारी चाहिए समाचार पत्र से हटकर और विश्लेषण के साथ चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इतना लाइक करें कि यह वीडियो शेयर होना चाहिए और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो सही जानकारी चाहते हैं, उनके पास यह वीडियो पहुंच जाए। तो पहली खबर को शुरू करने से पहले, अगर आप यूपी लेखपाल बेस्ट बुक की तलाश में हैं, ऐसे बुक की तलाश में हैं जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो जाए, तो आइए उस बुक के बारे में पहले जान लेते हैं। उसके बाद आज की बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में लेखपाल की नई भर्ती का विज्ञापन जारी होने वाला है। बम्पर पदों पर भर्ती आने वाली है। पदों की संख्या 7,000 से लेकर 8,000 हो सकती है। पेड 2025 के अंतर्गत यह भर्ती आएगी और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि लेखपाल भर्ती में आपका सिलेक्शन हो जाए, तो चक्षु प्रकाशन के द्वारा एक जबरदस्त बुक तैयार किया गया है और कॉम्बो पैक भी है। आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर करके लेखपाल भर्ती में सिलेक्शन ले सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उत्तर प्रदेश ग्राम समाज एवं विकास राजस्व लेखपाल, चकबंदी लेखपाल, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी एवं संबंधित परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। न्यू एडिशन है। अब तक की सबसे बड़ी बात यह है कि परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित यह बुक है। 1100 प्लस गत वर्षों के प्रश्न पत्र हैं, जो परीक्षाएं हुई हैं उनके प्रश्न पत्र को शामिल किया गया है। 100% परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित है। 3 सॉल्व पेपर आपको देखने को मिलेगा और आप प्रश्नों की क्वालिटी देखेंगे तो बहुत ही जबरदस्त है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, नौकरी चाहिए और अपने सपने को साकार करना चाहते हैं, तो आपको चक्षु प्रकाशन के इस बुक के माध्यम से तैयारी करनी चाहिए। अगर आप उत्तर प्रदेश में आने वाली नई लेखपाल भर्ती परीक्षा की तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से करना चाहते हैं, अपनी तैयारी को 4 चांद लगाना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो चक्षु प्रकाशन के द्वारा जो कॉम्बो पैक तैयार किया गया है, इस कॉम्बो पैक के माध्यम से आपको तैयारी करनी चाहिए। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2025 संपूर्ण स्टडी गाइड, उत्तर प्रदेश ग्राम समाज एवं विकास की बेहतरीन बुक है। राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2025 नवीनतम पाठ्यक्रम अनुसार बुक तैयार किया गया है। सामान्य ज्ञान की जानकारी आपको देखने को मिलेगी, गणित की बुक देखने को मिलेगी, सामान्य हिंदी की बुक देखने को मिलेगी, जो कि यूनिक है और आपकी तैयारी को बहुत ही बेहतर कर देगा। तो इस बुक के माध्यम से तैयारी करनी चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। थोड़ा आप मेहनत करिए, थोड़ा आपको बुक साथ देगा और आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। इस बुक को मंगवाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से इस बुक को मंगवा सकते हैं। सबसे पहले आज की महत्वपूर्ण खबरों का विश्लेषण करेंगे। आज के समाचार पत्र में जो बताया गया है, लोगों ने आपको पढ़ के सुना दिया होगा। मैं उसका विश्लेषण करके आपको सही जानकारी इसी वीडियो में दूंगा, तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। आज के समाचार पत्र में आप लोगों ने एक पटना की खबर पढ़ी होगी। पटना की खबर में दिया गया था कि जो है नगर विकास विभाग में 11,000 पदों पर बहाली जल्द होगी और उसमें यह भी बताया गया था कि हाल ही में नगर निकायों के लिए 15,628 पद सृजित किए गए हैं। इनमें से 11,244 पद अभी रिक्त हैं। जल्द शुरू होगी नियुक्ति प्रक्रिया। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि बिहार में पिछले 10 वर्षों से शहरीकरण हुआ है। पद सृजित नहीं किए गए थे, बहुत सारे पद सृजित नहीं हुए थे, उन पदों को सृजित किया गया। तो सवाल है, क्या शेष पदों पर जल्द बहाली हो सकती है? क्या इन पदों पर आगामी में नियुक्ति की जाएगी? चाहे विधि सहायक के पद हों, चाहे सहायक विधि पदाधिकारी के पद हों, चाहे विधि पदाधिकारी के पद हों। मैं आपको बता दूं 50-50% चांस है, नहीं भी हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, क्योंकि आदर्श आचार संहिता लगने के बाद आपको ये नियुक्ति नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये राज्य स्तरीय भर्ती है, सेंट्रल की भर्ती नहीं है। इसलिए 50-50% चांस है। समाचार पत्र के माध्यम से जो जानकारी दिया गया है जल्द बहाली की, मैं आपको बता दूं 50% चांस है, 50% नहीं है। 50-50 का रेशियो मानकर आप चलिएगा। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं, वह भी समाचार पत्र में निकला हुआ था, उसको भी पढ़कर आप लोगों ने सुना दिया और मैं आपको उसका सही जानकारी, मेन फैक्ट बताना चाहता हूं। एसएससी के द्वारा जो कांस्टेबल भर्ती की घोषणा की है, आपको मालूम होगा, आयोग ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल टीयर 1 की परीक्षा कराने की घोषणा की, यह भी आपको मालूम होगा।
परीक्षा अक्टूबर के चौथे सप्ताह में शुरू होगा, यह भी आपको मालूम होगा। इसके बाद जो उप निरीक्षक सीपीओ 2025 के पद जेई और एमटीएस की भर्ती होगी, इसकी परीक्षाएं होंगी, आपको मालूम होगा। अभी तक परीक्षा तिथियां घोषित नहीं की गई, कब घोषित होगा तो अक्टूबर माह में, अक्टूबर माह में इनकी परीक्षा तिथि घोषित कर दी जाएगी। एक फैक्ट आपको यहां पता चल गया, और एक जानकारी आपको होनी चाहिए क्योंकि रिकॉर्ड आपके पास होना ज़रूरी है। आज के समाचार पत्र को आप लोगों ने पढ़ा होगा तो 13,50,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए हैं। अब इनका परिणाम कब आएगा तो लगभग 60 से 70 दिन लगेंगे पूरी तरह से परिणाम तैयार होने में। उसके बाद आपको परिणाम देखने को मिल जाएगा। एक बड़ी खबर आप लोगों ने आज के समाचार पत्र में पढ़ा होगा कि पहली बार एक साथ मिले इतने न्यायाधीश हाई कोर्ट में, अभी 50 पद खाली हैं। 24 न्यायमूर्ति ने ली शपथ, लंबित मुकदमों में निस्तारण आएगी तेजी। इस तरह के समाचार पत्र में खबरें आप बहुत पहले भी सुने होंगे, और एक साथ कई न्यायाधीशों की नियुक्ति भी हुई होगी। तो क्या प्रक्रिया में तीव्रता आई है? क्या इसके पहले जो खबर आपने सुना था उससे प्रक्रिया में तीव्रता आई है? मैं तो ईश्वर से कामना करूंगा कि मामले लंबित ना ज़्यादा हों और समयबद्ध तरीके से हो जाएं, लेकिन इसकी संभावनाएं बहुत कम देखने को मिलती हैं। ऐसा मैंने कई सालों से अनुभव किया है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको अब और बताना चाहता हूं जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। यूपी लेखपाल 2025 में पद बढ़ेंगे, और पद बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छी खबर है, खुशखबरी है। यूपी लेखपाल की जानकारी तो आपको कई चैनल वाले दे रहे होंगे। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज, फटाफट खबरें, आज भर्ती आएगी, कल भर्ती आएगी। मैं इस तरह की खबरें नहीं देता हूं, मैं सटीक खबर देता हूं जो सही होता है, सत्य होता है। हमने कटऑफ का विश्लेषण किया था, हमने आपको बताया था इसके पहले वाली भर्ती में कटऑफ 80 प्लस जाएगा और गया था 83। कुछ लोग मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे, मैंने इतना तो बोला था 83 से ज़्यादा चला जाएगा, इसकी भी संभावना जिक्र, और 83 पॉइंट कुछ गया था। क्योंकि विश्लेषण करने के बाद, जानकारी कलेक्ट करने के बाद अगर आप तक पहुंचाई जाए तो 100% जानकारी सही होती है। यूपी लेखपाल 2025 में पद बढ़ेंगे जी, 2025 में पद बढ़ेंगे, 25 में भर्ती नहीं आएगी, इसलिए मैंने लिखा यूपी लेखपाल 2025 में पद बढ़ेंगे। बहुत बड़ी खुशखबरी दोस्तों, उम्मीद है कि 7,500 से लेकर 8,500 के बीच में पद हो सकते हैं, और कम पद नहीं है क्योंकि इसके पहले बड़ी भर्ती हो चुकी है। लेकिन बड़ी भर्ती होने के बावजूद, बड़ी संख्या होने के बावजूद कटऑफ 83 कुछ चला गया, माइनस मार्किंग होने के बावजूद। अब जब माइनस मार्किंग है और 83 हो रहा है और पदों की संख्या लगभग 9,000 से ऊपर हो, तो आप सोचिए शंका का विषय हो जाता है, लोग शंका करने लगते हैं। परंतु इस पर बोलना उचित नहीं क्योंकि वह भर्ती कंप्लीट हो गई है। अब इस भर्ती में अगर 7,500 8,500 के मध्य पद हों तो इसमें कितना कट ऑफ जाएगा, तो उस भर्ती से आप आकलन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पेट 2023 की तरह इसमें कैंडिडेट कम है। पेट 2025 जो हुआ है इसमें कैंडिडेट की संख्या काफी अधिक थी, आपको मालूम होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर मार्च से पहले इसकी भर्ती आ गई तो पदों में वृद्धि आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर मार्च 2026 में भर्ती आई तो पदों में वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। फिर बता दूं, मार्च 2026 के पहले भर्ती आ गई तो पदों में वृद्धि नहीं देखने को मिलेगी। अगर मार्च 2026 के बाद भर्ती आई तो पदों में वृद्धि देखने को मिलेगी। इसलिए अब यह देखना जरूरी होगा कि वैकेंसी कब आती है। वैसे किसी को कोई सटीक जानकारी नहीं है, न सरकार या आयोग में ऐसी चर्चा है कि हम भर्ती कब देंगे, परंतु भर्ती देंगे इस बात की चर्चा है। वह शासन के निर्देश पर निर्णय होगा क्योंकि 2027 का चुनाव भी देखना है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं, यूपी SSSC वीडियो नई भर्ती को लेकर जो भ्रम फैल रहा है। हमने वीडियो भर्ती यानी कि ग्राम विकास अधिकारी भर्ती को लेकर एक खबर बताई
जिसमें मेरे द्वारा कहा गया कि वीडियो भर्ती में साइंस वाले एलिजिबल होंगे, एलिजिबिलिटी जो होगी वह साइंस होगी। एग्रीकल्चर वाले फॉर्म भर पाएंगे, आर्ट वाले फॉर्म नहीं भर पाएंगे। कुछ लोगों ने कहा कि नियमावली चेंज हो गया है, 12th प्लस CCC कोई भी फॉर्म भर सकता है। भैया वो आप नियमावली बनाए होंगे अलग बात है, उसके विषय में मैं नहीं बोल सकता। पहले आपको समझना होगा कि वीडियो की भर्ती कौन सी है। देखिए 2016 के बाद से वीडियो की नई भर्ती नहीं आई है। एक ग्राम पंचायत अधिकारी होते हैं जिनको BPO कहते हैं, कुछ लोग उन्हीं को वीडियो कह लेते हैं, उन्हीं को वीडियो समझ लेते हैं। सचिव हैं वो ग्राम पंचायत अधिकारी, और एक होते ग्राम विकास अधिकारी जो ग्राम विकास विभाग के अंतर्गत आते हैं, उनको कहते हैं BDO। तो BDO BPO में आपको अंतर होना चाहिए, अंतर समझ में आना चाहिए। जो BPO होता है जिसे लोग BDO कह देते हैं, जो ग्राम पंचायत अधिकारी होते हैं, उनमें आप 12th प्लस CCC हैं तो आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप BDO बनना चाहते हैं तो BDO में साइंस या एग्रीकल्चर वाले ही अप्लाई कर पाते हैं। आपको इसके बारे में पहले अध्ययन करना चाहिए, तब कमेंट करना चाहिए। अगर शासन ने कोई बदलाव कर दिया और सभी को एलिजिबल कर दिया तो बहुत अच्छी बात, मैं तो खुश हूँ। आपको नोटिस आया तो मैं खुश हूँ, परंतु मैं किसी को भ्रम में नहीं रखता हूँ। एक वीडियो में फिजिकल होता है, एक वीडियो में फिजिकल नहीं होता है। यानी कि BPO वाला जो वीडियो आप समझते हैं उसमें फिजिकल नहीं होता है, साइकिल रेस नहीं होता है, पैदल चाल नहीं होता है, लंबी कूद नहीं होता है। लेकिन जो वीडियो आएगा 2026 में ग्राम विकास विभाग वाला, उसमें जो है आपको लंबी कूद करना पड़ेगा, फिजिकल देना पड़ेगा, सब कुछ देना पड़ेगा। 9 मिनट का समय मिलता है दोस्त, 9 मिनट में आपको 1600 मीटर दौड़ना होता है। तो आपको भ्रम जाल में नहीं रहना है। मेरी बातों को अगर आप सुने होंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। बाकी कोई भ्रम फैलाता है तो किसी विषय में भ्रम दूर करने के लिए जानकारी चाहते हैं तो कम से कम 5 भर्तियों के बारे में पूछिए, जिसका मैं वीडियो बनाकर आपको सही जानकारी दे सकूं। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।